सोचिए, एक दिन खबर आती है कि इजराइल पर अचानक से एक हाइपरसोनिक मिसाइल हमला हुआ है। पूरे देश में हलचल मच जाती है। इजराइल, जो अपने डिफेंस के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, इस हमले से थोड़ा विचलित तो होता है, लेकिन फिर भी तुरंत जवाबी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर देता है। पूरी दुनिया की निगाहें इस छोटे से देश पर टिकी होती हैं, लेकिन तभी भारत से एक बयान आता है, दोस्त, तुम अकेले नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये सुनते ही इजराइल को मानो एक नई ताकत मिल जाती है। भारत ने साफ कर दिया है कि वह हर हाल में अपने दोस्त का साथ देगा, चाहे वो हथियारों की सप्लाई हो या टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट। लेकिन दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आइए सोचते हैं, अगर ऐसा हमला और भी बढ़ता है और युद्ध लंबा खिंचता है, तो भारत और इजराइल कैसे एक साथ खड़े रहेंगे? भारत ने साफ साफ कह दिया है कि दुनिया कुछ भी कहे, भारत इजराइल को हथियार देना बंद नहीं करेगा, क्योंकि इजराइल सिर्फ एक दोस्त नहीं बल्कि भाई जैसा है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इजराइल के लिए इस वीडियो को लाइक करते हुए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद लिखना हमारे लिए गर्व की बात है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे बड़े विवाद की जिसने दुनिया भर में हलचल मचा दी है। इजराइल और यमन के बीच छिड़ा ताजा संघर्ष, और इसमें रूस की भूमिका जो चौंकाने वाली है। दरअसल हाल ही में इजराइल पर एक ऐसा हमला हुआ जिसने न सिर्फ इजराइल को हिलाकर रख दिया, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट की सुरक्षा को लेकर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। चलिए पहले बात करते हैं उस खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइल की जो सीधा इजराइल पर दागी गई थी। ये कोई साधारण मिसाइल नहीं थी, बल्कि इतनी एडवांस्ड और तेज थी कि इजराइल का सबसे शक्तिशाली डिफेंस सिस्टम भी इसे रोक नहीं पाया। आपको बता दें कि इजराइल का आयरन डोम दुनिया में सबसे शक्तिशाली मिसाइल डिफेंस सिस्टम माना जाता है। इसके बावजूद ये हाइपरसोनिक मिसाइल इतनी तेज थी कि इजराइल का पूरा डिफेंस सिस्टम फेल हो गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस हमले के पीछे कौन था? कौन इतनी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है, और इजराइल जैसे ताकतवर देश पर इस तरह का हमला करने की हिम्मत कौन कर सकता है? यहाँ कहानी में रशिया की एंट्री होती है। जी हाँ, रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने यमन के हूती विद्रोहियों को हाइपरसोनिक मिसाइलें और एडवांस्ड वेपन्स सप्लाई किए हैं। ये हूती विद्रोही यमन में लगातार सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं, और उनका इरादा है इजराइल और अमेरिका जैसे देशों को सीधे चुनौती देना। अब ये हूती विद्रोही इस तरह के एडवांस्ड वेपन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जो अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। क्या वाकई यमन के हूती विद्रोहियों के पास खुद इतने रिसोर्सेज हैं कि वो हाइपरसोनिक मिसाइल बना सकें, या फिर ये रशिया का ही खेल है जो पर्दे के पीछे से इस पूरे मसले को कंट्रोल कर रहा है? कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स और विशेषज्ञों का मानना है कि रशिया ने यमन के हूती विद्रोहियों को हाइपरसोनिक मिसाइल दी है ताकि इजराइल और अमेरिका पर दबाव बनाया जा सके। ये रणनीति रूस की एक बड़ी चाल हो सकती है, जिससे वो अपने पुराने दुश्मनों को एक नया संदेश देना चाहता है। इस हमले के बाद इजराइल के पास बहुत कम समय बचा है, क्योंकि ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। अगर हूती विद्रोही इजराइल पर एक बार हमला कर सकते हैं, तो आने वाले समय में और भी हमले होने की आशंका है। इस हमले का सबसे बड़ा निशाना था बेन गुरियन एयरपोर्ट, जो इजराइल का सबसे महत्वपूर्ण एयरपोर्ट है। हूती विद्रोहियों ने इस हाइपरसोनिक मिसाइल को यहां दागा और इजराइल को भारी नुकसान हुआ। इजराइल की खुफिया एजेंसियां और मिलिट्री अब इस पूरे मसले पर गंभीरता से काम कर रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या आने वाले समय में वो इस तरह के हमलों को रोकने में सक्षम होंगी? अब आप सोच रहे होंगे कि इस पूरे मामले में भारत की क्या भूमिका है। दरअसल भारत और इजराइल के रिश्ते काफी पुराने और गहरे हैं। दोनों देशों के बीच डिफेंस डील्स और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ने भारत को एक बड़ी सैन्य शक्ति बनने में मदद की है। हाल ही में भारत में सुप्रीम कोर्ट के सामने एक PIL जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें इजराइल को भारतीय हथियारों की बिक्री पर रोक लगाने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता का आरोप था कि इजराइल इन हथियारों का इस्तेमाल फिलिस्तीनी नागरिकों के खिलाफ कर रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया और साफ कहा कि हथियारों का एक्सपोर्ट और फॉरेन पॉलिसी से जुड़े फैसले केवल सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, न कि अदालत के। इसका मतलब यह हुआ कि भारत और इजराइल के बीच डिफेंस डील्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा, और दोनों देश आने वाले समय में और भी करीब आ सकते हैं। भारत ने इजराइल से हथियार खरीदे हैं जो न सिर्फ भारतीय सेना को ताकतवर बनाते हैं, बल्कि भारत की सुरक्षा को भी मजबूत करते हैं। अब अगर हम बात करें रशिया की रणनीति की, तो ये बिल्कुल साफ है कि रशिया मिडिल ईस्ट में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। यमन के हूती विद्रोहियों को हाइपरसोनिक मिसाइल देकर रशिया ने अमेरिका और इजराइल को एक कड़ा संदेश दिया है।
रशिया इस पूरे खेल में कहीं न कहीं अमेरिका और उसके सहयोगियों को कमजोर करना चाहता है ताकि वो खुद एक बार फिर से वैश्विक शक्ति बन सके। इस पूरे मामले में सबसे दिलचस्प बात यह है कि इजराइल और रशिया के रिश्ते पहले कभी इतने खराब नहीं थे, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में इजराइल और रशिया के बीच टकराव और बढ़ सकता है। अब सवाल यह उठता है कि आने वाले समय में मिडिल ईस्ट की सुरक्षा कैसी होगी। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने साफ कहा है कि उनके पास समय बहुत कम है और उन्हें अपने दुश्मनों से निपटने के लिए और ज्यादा तैयार रहना होगा। इजराइल अब अपनी सुरक्षा रणनीतियों पर पुनर्विचार कर रहा है और हो सकता है कि वो आने वाले समय में यमन या फिर रूस के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाए। भारत के लिए भी ये समय महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत और इजराइल के बीच रक्षा सहयोग काफी मजबूत है। अगर मिडिल ईस्ट में संघर्ष बढ़ता है तो इसका असर कहीं न कहीं भारत पर भी पड़ सकता है। तो दोस्तों, इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि रशिया यमन के जरिए इजराइल और अमेरिका को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है? और क्या इजराइल आने वाले समय में इस खतरे का सामना कर पाएगा? क्या भारत को इस मामले में इजराइल के साथ खड़ा रहना चाहिए? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके अपने 5 दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। सबसे जरूरी बात, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बगल में जो बेल आइकॉन का बटन है उस पे ऑल पर क्लिक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।